डियर व्यूअर्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसका तकरीबन हर पार्ट जो है उसके कोई ना कोई फ़ायदे हैं, और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी नुक्ता निगाह से भी इसकी अहमियत जो है वो किसी तरह कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो जिस प्लांट का आज हम जिक्र करेंगे वो प्लांट एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेज़ी से उगता है। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि कम पानी में, खुश्क साली में भी ये सरवाइव कर जाता है, और बहुत आसानी से हम इसे उगा सकते हैं। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मिरेकल प्लांट इसे कुछ लोग कहते हैं, जन्नत का पौधा कुछ लोग इसे कहते हैं, और जो इसके कॉमन नेम हैं उसमें सुहांजना भी कहा जाता है इसको, मोरिंगा प्लांट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा एक और इसका ड्रम स्टिक प्लांट कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ इसे बेन ऑयल प्लांट कहते हैं, और कुछ बेंजोलिव ट्री भी कहते हैं। यानी कि मुख्तलिफ नाम हैं इसके, क्योंकि इसके फ़वाइद जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और बेशुमार हैं। तो इससे पहले कि हम आगे इस वीडियो में बढ़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। तो बात हम कर रहे थे मोरिंगा ट्री की, मोरिंगा प्लांट की, जो कि हमारे कंट्री में बहुत आसानी से ये पौधा जो है उगाया जा सकता है, और इसके हम बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बेनिफिट्स की ताल्लुक़ है, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, और इसके पत्तों को के बहुत से फ़वाइद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ फॉर्म में, यानी कच्ची शक्ल में। सैलड में इसके पत्ते इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि पत्तों के अंदर बेइंतहा न्यूट्रिएंट्स हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंगली इस प्लांट के अंदर 80 से ज़्यादा, यानी कि 80 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और 200 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसमें आयरन यानी कि फौलाद और कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो कैल्शियम होता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर वो कैल्शियम मौजूद है। तो देखें कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि हमारे कंट्री में जहाँ जगह जगह ये पौधा नज़र आता है, और लोगों को पता भी है कि मुद्दतों से इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर और जोड़ों के दर्द का ये बेहतरीन एक इलाज के लिए बेहतरीन ये एक रेमेडी है, लेकिन उसके बावजूद इसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ज़्यादातर ये जानवरों के चारों में और इस तरह से बस वेस्ट होता हुआ इस्तेमाल होता, सही तरह से नज़र नहीं आता। तो खून की कमी में और हड्डियों की कमज़ोरी में, ऑस्टियोप्रोसिस जो कि हड्डियों के भुरने की बीमारी है, उसकी प्रिवेंशन में इसका बहुत अहम किरदार हो सकता है। तो मोरिंगा प्लांट जो है इसमें पोटेशियम और मैग्नीज भी मौजूद है, और इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं, जो कि सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, और इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले एलिमेंट्स भी हैं, जो कि बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में मोरिंगा प्लांट जो है बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो इसके फूल भी निकलते हैं, फिर उसके बाद फलियां बनती हैं, जिनमें असल में इनके बीज होते हैं मोरिंगा के, और इन फलियों का अचार भी डाला जाता है, और इनकी जड़ें जो है वो भी कुक की जाती हैं। तो इस तरह से इसकी छाल को खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है, और जो लोग इसके तिब्बी फ़वाइद को जानते हैं वो इसके पत्तों को ड्राई करते हैं, और उनका कहवा भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको फूड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हर बंदा निहार मुँह उठ के इसके कम से कम 30 से 40 पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल कर ले, तो उसको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल होंगे, और वेट लॉस में बहुत अहम किरदार ये अदा करेगा। तो ये पत्ते नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि हम किस तरह मोरिंगा प्लांट का सैलेड बना सकते हैं, और उस सैलेड में हम ये पत्ते जो हैं, चूँकि हम रॉ फॉर्म में जब इस्तेमाल करेंगे
क्योंकि पकाने से तो अफादियत जो है उस पर असर पड़ता है और वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम रॉ फॉर्म में या कच्चे पत्ते इस्तेमाल करेंगे सैलेड के अंदर तो भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके पत्तों का टेस्ट कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसे खाने में मुश्किल होगी, तो उसके लिए एक हम आपको सिंपल सा सैलेड बताते हैं और ये करने के बाद आप ये पत्ते खा सकेंगे और इनके बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इन पत्तों को ड्राई भी कर सके। इन पत्तों को सूखने में ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो 48 आवर्स में रेडी हो सकते हैं। तो आप 1/4 टीस्पून लेंगे अगर इनका, और साथ में गर्म पानी पी लेंगे खाली पेट सुबह उठ के, तो आपको इससे फ़ायदे होंगे। और अगर आप इसकी इन पत्तों की चाय बना या कावा बना लेंगे, वो कावा भी आपके लिए मुफीद है। लेकिन अगर हम इसको सैलेड की फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे तो भी हम बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल करेंगे, क्योंकि पकाए बगैर हम खा रहे होंगे तो उसके ज़्यादा हमें फ़वाइद होंगे और न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया नहीं होंगे। तो इस सैलेड इस तरीके का बहुत सिंपल सैलेड है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत से आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल होंगे। स्पेशली जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और शुगर का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। आइए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर वो पौधा जिसको हम सुहांजना या मोरिंगा कहते हैं, जिसका तकरीबन हर पार्ट जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको मैंने ग्रो किया हुआ है। तो आइए आपको वो जगह दिखाते हैं और वो पौधा भी दिखाएं। और ये साथ में ये छोटा सा देखें कैसे मैंने इसको पॉट जो है ये बनाया है। आई वाटर माई प्लांट्स। वी आर आफ्टर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस यही हालत हो जाती है। सो आई ट्राई टू से इट वंस अगेन एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्रिम दैट क्लिप। तो ये केचप का जो एक जार था, इसको काट के एज अ वाटर कैन हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे लाइफ हैक्स हम करते रहते हैं। तो आए अब आपको वो प्लांट दिखाते हैं जो ग्रो किया हुआ है मोरिंगा का। आ जाए, ये कम ऑन, कम विद मी। तो ये प्लांट भी हम देखेंगे और ताकि इसके लीव्स को हम क्लोजली देखेंगे ताकि हम इसे मिक्स ना करें किसी और प्लांट से। और फिर हम अभी जा रहे हैं इस मोरिंगा प्लांट को देखने और इसका एक लीव तोड़ना है और उसे बनाना है सैलेड। तो चूँकि ये पत्ते जो हैं वैसे खाने ज़रा मुश्किल होते हैं, तो इनको कैसे हम इस तरह सैलेड बनाएंगे कि हम इन्हें खा पाएँ और इनके बेहतरीन फ़ायदे उठाएं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि सब्ज़ियों को जब हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उनके बेनिफिट्स वो नहीं रहते। तो हमने इसको रॉ फॉर्म में खाना है, यानी कच्ची शक्ल में, हम उसी तरह ही खाएंगे। So let's have a look at this beautiful plant. This is moringa and another cousin of the plant, much more stronger, another moringa. So two moringas are there. तो ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है। देखें ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत पौधा बनाया है। ग्रीनरी वैसे ही आपके लिए बहुत आपको फ़र्क देती है। और ये देखें इसके लीव्स जो हैं वो गौर से इनको देख लें ताकि आप कोई और पौधा ही ना खाते रहें। और फिर वो बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे जब तक आप मोरिंगा लीव्स नहीं खाएंगे। और ये देखें व्यूअर्स, ये लेडी बग कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत पैटर्न्स बनाए हैं इसके। इसको थोड़ा सा डायरेक्टर साहब क्लोजली दिखाएंगे। ये देखें ब्लैक डॉट्स हैं और कितना खूबसूरत इसका कलर है। और आपको पता है कि बाहर के कंट्रीज़ में ये इतने ज़्यादा कीमत पे इसको ख़रीदा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं फसलों के लिए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा एक बाग है जो नुकसान नहीं पहुंचाता पौधे को बिल्कुल भी। तो व्यूअर्स, ये जो लेडी बाग है ना, ये भी तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी छोटा प्लांट है मोरिंगा का। और मोरिंगा प्लांट कैसे ग्रो करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी अल्लाह ताला ने इसमें न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना रखा हुआ है उतना ही इसे उगाना आसान है। तो हम लोग इसको यूज़ क्यों नहीं करते, ये तो गलत बात है। सो डियर व्यूअर्स, इसे ग्रो करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। और अभी देखें बैकग्राउंड में परिंदों की कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत के सारे नज़ारे हैं। ये खूबसूरत पौधे, इनके बेइंतहा फ़वाइद और ये परिंदों की आवाज़ें। वैसे इस वक्त तो कौवे की आवाज़ आ रही है, उससे पहले एक और भी बड़ी प्यारी आवाज़ परिंदे की आ रही थी।
सो डियर व्यूअर्स, होम गार्डनिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे ये सिट्रस का प्लांट है, अब आगे चलें तो ये देखें, दिस इज़ ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट के बेनिफिट्स भी बेशुमार हैं। इस पर भी एक वीडियो आप देख चुके हैं, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप फ्रूट पे, कि इसके कितने अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखे हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं वो, जब मैंने पहली अपनी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्लांट अ मैंगो ट्री, तो वो मैंगो अब जब हमने प्लांट किया था, अब देखें वो कितना बड़ा हो गया है। तो उसके लिए आप वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और ये वो प्लांट है, ये वो प्लांट है जो माशाल्लाह जब मैंने वीडियो बनाई थी तो आपको दिखाया था, और अब माशाल्लाह देखें कितना बड़ा हो गया है। तो 2 इयर्स, इसकी हाइट 6 फीट हो चुकी है। सो डियर व्यूअर्स, हम देखते हैं कि किस तरह से हम सोहाजना या मोरिंगा लीव्स जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग ज़ाहिर है इसका टेस्ट जो है वो नहीं उस तरह से खा सकते इसको, तो इसे आप सैलेड की फॉर्म में खाएं, और इसको अगर रॉ या कच्चे पकाए बगैर खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके लिए फिर सोहाजना या ये जो मोरिंगा लीव्स हैं, इनके साथ हम कैबिज या बंद गोभी जो है इसको हम बारीक बारीक काट लें, और साथ में इसमें आप लेमन स्प्रिंकल करें, लेमन जूस और सॉल्ट। इसको मिला के आपका इसका जब सैलेड खाएंगे तो वो जो एक ख़ास इसका मोरिंगा लीव्स का टेस्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं खा पाते, वो टेस्ट जो है वो महसूस नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा फ्लेवर महसूस होगा। और इस तरीके से आप इस सैलड में जब मोरिंगा लीव्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर पकाने से जो चीज़ के बेनिफिट्स वेस्ट होते हैं वो भी बचे रहेंगे। तो इस सैलेड में आप कैबेज डाल सकते हैं, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, साथ में लीव्स ये ऐड करें जो कि बेसिक मकसद हमें इन्हें खाना है किसी तरीके से, और साथ में लेमन जूस और नमक, सॉल्ट को स्प्रिंकल कर लें। थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, और इस तरह से आप इसको एंजॉय करें। तो इस पे हम थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेंगे, तो इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस सैलड को यूज़ करें और इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं।